पेगासस का जब रेगुलेशन हुआ था तब से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनेताओं की फोन की टैपिंग होती है और उसके अंश अभी भी मौजूद हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान दे रहे हैं तो समझ लीजिए जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब कुछ हो रहा है। इसी में डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि किसी शंका में बयान दिए होंगे, ईडी अपना काम कर रही है, अगर कांग्रेस सही तो दमदारी के साथ अपनी बात रखेगी। दो अलग अलग बातें हैं। ऑन टेप होना अलग प्रकरण है और ईडी अपना काम कर रही है दूसरा प्रकरण है। रमन सिंह जी का बयान दोनों मामले में किस मामले में है? पेगासस के मामले में उनको खुद को बताना पड़ेगा। उनकी हुकूमत के समय पेगासस की खरीदी यहाँ किया गया था क्या, उसको इंस्टॉल किया गया था क्या, और सचमुच फोन की टैपिंग हुई थी क्या? इसका जवाब तो डॉक्टर रमन सिंह जी को ही देना चाहिए। शक्ति प्रदर्शन है, क्या प्रोग्राम है सारे शक्ति प्रदर्शन तो नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के जिस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी और आदरणीय सोनिया जी के खिलाफ ईडी में जिस तरीके से हरासमेंट किया जा रहा है, उसके खिलाफ सत्याग्रह करना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी तीनों दिल्ली में हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसजन, विशेष रूप से माननीय विधायकों को दिल्ली पहुंचना है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सभी 71 विधायक आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे। सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। अब सत्याग्रह है, कल भी सत्याग्रह हो सकता है, 23 तारीख को भी सत्याग्रह हो सकता है। ये तो तय करने वाली बात है आने वाले समय में सत्याग्रह कितने दिन तक चलेगा। लेकिन केंद्र सरकार के विरोध में छत्तीसगढ़ के सारे कांग्रेस जन दिल्ली जा रहे हैं। आप ही जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये मानसून आ चुका है, बारिश तो अलग अलग बातें हैं। माननीय बृजवान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि खाद की पूर्ति पूरी हो रही है, लेकिन जब आंकड़े उन्होंने खुद ही व्यक्त किया तो उन्हीं के खुद के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ में लगभग 38 से 40% ही खाद की पूर्ति हुई है। इसका मतलब है कि बाकी पूर्ति नहीं हो पाई है। तो उनके आपस में नेतागण किस तरीके से बयान देते हैं इसमें मुझे नहीं कुछ कहना, लेकिन मई जून में छत्तीसगढ़ को यहाँ के किसानों की खरीद के लिए 3.5 लाख टन फर्टिलाइजर केमिकल का जो प्लान हुआ था, सप्लाई प्लान केंद्र सरकार ने दिया था, उसके अगेंस्ट अभी 1.5 लाख टन खाद छत्तीसगढ़ को नहीं मिला है। आधा से कम 40-42%। अब इसको कमी कहें या केंद्र सरकार की पूर्ति में बाधा कहें और या उनकी कठिनाई कहें, छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की समस्याएं हैं। कोयले का परिवहन नहीं हो पा रहा है डीजल की कमी के कारण, किसानों को नहीं मिल पा रहा है डीजल, उसके कारण विद्युत की आपूर्ति का उत्पादन भी डीजल की कमी के कारण और कोयले की आपूर्ति के कारण प्रभावित हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां ही इसके लिए जिम्मेदार है। अब भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता क्या बयान देते हैं, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करते हैं, ये तो वो जाने। लेकिन छत्तीसगढ़ में केमिकल फर्टिलाइजर की निश्चित रूप से जो आपूर्ति होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। 1-2 महीने नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा जा रहा है, उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है अग्निवीर, नौजवान उसको नहीं चाहते। हम लोगों ने आर्मी मैन, जो एक्स आर्मी मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, उनसे भी बात की है। कल ही मेरी चर्चा पश्चिम कमांड के कमांडर इन चीफ से हो रही थी। वो सब इस योजना के खिलाफ हैं। 18 साल की उम्र में आप ट्रेनिंग देंगे और बंदूक चलाना सिखा देंगे और कहते हैं 4 साल बाद 22 साल की उम्र में आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और भाजपा के बयानवीर महामंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया उन लोगों को भाजपा कार्यालय में चौकीदार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। जिस सेना के शौर्य को सारा हिंदुस्तान सलाम करता है, प्रणाम करता है, उसके बारे में इतनी ओछी टिप्पणी, ये भाजपाई मानसिकता है। इसीलिए सारे देश के नौजवान इसके खिलाफ है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ बगैर मांगे किसानों के लिए आपने 3 कानून लाया था और किसान जब स्ट्राइक किए, आंदोलन किए, तो आपको वापस लेना पड़ा। नौजवानों ने भी ऐसा कोई योजना नहीं मांगी थी, आपने लाया है। और नौजवानों के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को
इस स्कीम को वापस लेना ही पड़ेगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.